मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा ओ दिल यारा। जिस्म चुप चुप से है, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिंदा That's what I want. कि जब आपको कोई हर्ट करे तो आप इसी तरह उसके सामने डट के खड़ी हो जाएं, अपनी जान लेने की बजाय उसकी जान ले लें। This is what I want. जिस मेंटल स्टेट में वो है इस वक्त वो रहेगी। अगर वो चाहती है कि आप लोग उससे ना मिलें आके तो फॉर द टाइम बीइंग मत मिलिए उससे। जस्ट लीव हर अलोन। झूठ बोलते हैं सब। कोई मर्द किसी लड़की का दोस्त नहीं हो सकता। सभी मतलबी, सभी खुद गर्ज होते हैं। सिर्फ हवस होती है इनकी नजरों में, सिर्फ हवस। सोनिया, असद आया था आज? नहीं, आज नहीं आया। उसे ऑफिस जाना था ना, उसकी जॉब शुरू हो गई। अच्छा, तुम्हें यहाँ डालकर मगन है अपनी दुनिया में, अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। ऑफिस जाना शुरू कर दिया उसने। वो तो और क्या करेगा? तुम्हारे लिए कुछ करे। अगर वहां उसकी माँ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर रही तो तुम्हारे लिए किसी अलग घर का इंतजाम करे, वहां ले जाकर रखे तुम्हें। मेरी तरफ से यह पैगाम दे देना उसे। जी। बात हो गई डॉक्टर से? क्या कह रहे थे? एलिया कैसी है? ठीक है। कुछ बताया उन्होंने? हम उससे कब मिल सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। कासिम, इस तरह कब तक चलेगा? मैं क्या कह सकता हूँ तमीना, मुझे क्या पता है, मुझे खुद नहीं पता। मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे। मैं एलिया अहमद, दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की, जो कुरान पाक पर हाथ रखकर अपने माँ बाप को अपनी पाकीज़गी का यकीन दिला रही। आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिस्म चुप चुप से है।
आज मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगा। आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया जिंदगी में जो जिंदगी जैसी खूबसूरत नेमत को ठुकरा कर आप मौत को गले लगाना चाह रही थी। जिंदगी जब अजियत देती है तो मौत ही सुकून दे सकती है। और अगर मर के भी सुकून ना मिला तो क्या करेंगी? चलिए बताइए मुझे, क्या हुआ था ऐसा कि जिंदगी पे से एतमाद, भरोसा, ये सब खत्म हो गया आपका? देखिए, खुदा की दी हुई जिंदगी से मायूस होना कुफ्र है। ये अल्लाह पाक जितने शान इंसान के नसीब में, उसकी किस्मत में लिख देता है, इन सांसों को बड़ी खुशी से जीना चाहिए। लोग जीने कहाँ देते? खुदा की बनाई हुई इस दुनिया में उसके बंदे ही जीने की कीमत मांगते। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं, क्योंकि आप मर्द हैं। कि दुनिया तो आपकी, हमारी नहीं। यहाँ मर्दों की गंदी नजरें, उनकी आंखों में भरी हुई हवस लड़कियों को जीते जी मार देती। एक लम्हा नहीं लगाते वो लड़कियों की जिंदगी से खेल जाने से। बहुत सारी मर जाती, कुछ जिंदा रहती, लेकिन जिंदा लाश बनकर। क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा ना? बताइए मुझे, क्या हुआ था? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं हुआ था। उसके बावजूद सबने मेरी जिंदगी का तमाशा बना दिया। एक हादसे से सब समझ लिया, खुद से फैसला कर लिया कि मेरी इज्जत खाक कर दी गई। कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। लेकिन किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया, किसी ने भी नहीं। मेरे माँ बाप ने भी नहीं, किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन मैं आप पे यकीन करता हूं, कुछ नहीं हुआ। देखिए, उसको इस बात का इतना दुख नहीं है जितना दुख उसको इस बात का है कि उसके अपने माँ बाप ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, उसकी बात पे यकीन नहीं किया। सो बड़े दिनों के बाद उसने मुझसे बात की है और बहुत बातें की, इतना भोली कि इवेंचुअली शी स्टार्टेड क्राइंग, और जो कि बड़ा पॉजिटिव साइन। डॉक्टर साहब, हम उससे मिल सकते हैं? अभी
तो हमने उसको मेडिसिन दी है और वो गहरी नींद सो रही है। जब तक वो आप लोगों से ना मिलना चाहे, आप कोशिश कीजिएगा कि उससे ना मिले। लेकिन उसके बावजूद अगर आप उसको देखना चाहती हैं, ऑब्वियसली देखना चाहेंगी, श्योर, तो आई रिक्वेस्ट यू, खामोशी से जाइए उसे देख लीजिए, लेकिन प्लीज डोंट डिस्टर्ब हर। हाँ हाँ, सब खैरियत है। असद, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि शाम को लुबना को देखने के लिए एक फैमिली आ रही है। तुम ऐसा करना कि बेकरी से कुछ चीज़ें लेते आना और शाम 5 बजे तक घर ज़रूर पहुंच जाना। वो लोग 5:30 बजे तक घर आ जाएंगे। अच्छा, तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अम्मी, आप भाई से क्या बात कर रही थी? जब तुमने सुन ही लिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? लेकिन अम्मी, अभी मैं अपने रिश्ते टूटने का गम नहीं भूली हूँ और आप मेरे कहीं और रिश्ते की बात कर रही हैं। खुशी की तरफ एक कदम बढ़ाओगी तो असलियत का गम खुद ब खुद दूर हो जाएगा। लेकिन अम्मी, बेटा, तुम तो जानती हो कि मैंने कभी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। सोचा है तो सिर्फ असद और तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचा है। अब मालूम नहीं असद कैसी जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि वो तो अपनी मर्जी का मालिक बन चुका है। लेकिन तुम्हें तो मैं खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि खुशी खुशी तुम्हें इस घर से रुखसत करो। इसे तुम मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ही समझ लो। तहमीना, तहमीना, क्यों अपनी हालत खराब कर रही हो तहमीना? खुदा के लिए अपने आप को संभालो। मेरे बच्चे, कुछ नहीं हुआ है उसे, ठीक हो जाएगी। तुम देखना, इंशाल्लाह वो बिल्कुल वैसे ही हंसने लगेगी, मुस्कुराने लगेगी, नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर तुम इस तरह से करोगी तो फिर कैसे चलेगा यार? तो गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो, मैंने और तुमने ही तो संभालना है उसे। अच्छा, उठो, आप इधर आओ, उठो, आप खाना खा लो, आओ, आओ, चलो। बैठो। देखो, इस तरह से अल्लाह ताला की नेमत से इनकार करके गुनहगार नहीं हुआ करते।
और मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल भी लेके जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है ना, जो ही वो बेहतर होगी वो हमें फोन करेगा, वो खुद फोन करके बुलाएगी हमें। थोड़ा सा खा लो, हमने रात से कुछ भी नहीं खाया। चलो ना। फूफू, मेरी बच्ची, ये क्या हाल कर लिया अपना? क्यों किया ऐसा बेटा? बेटा, अपना नहीं तो माँ बाप का ही सोचा होता। जिंदगी भर एक फांस तक नहीं चुभने दी, इतने लाड प्यार से पाला है तुम्हें। अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो वो क्या करते? बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक होकर उनसे माफी मांग लेना। बहुत दिल दुखाया है तुमने उनका। बेटा कुछ तो बोलो। अच्छा, सोनिया के बारे में ही पूछ लो, वो तो तुम्हारी दोस्त है ना, जानती हो वो उम्मीद से है। अच्छा, फिर तो दोनों बहुत खुश होंगे। हाँ, बहुत खुश है। बस तुम दुआ करना, बहन हो ना, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। फल लेकर आई हूँ बेटा, कुछ काट दूं तुम्हें? अभी नहीं फूफू, थोड़ा सा तो खा लो। हाथ में खा लूंगी। अल्लाह ने बचा लिया बस। लाइबा, लाइबा। जी अफू। बेटे, तुम्हारी अम्मी कहाँ गई हुई है? मुझे नहीं पता, बस ये बोल कर गई हैं कि जल्दी आ जाऊंगी, कहीं काम से जा रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ बेटा। खैरियत, तुम घर में बच्चियों को अकेला छोड़ के कहाँ गई थी? वो मैं अच्छा 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 अच्छा, कासिम के घर गई होंगी और वो मेरी शिकायतें लेकर बैठ गया होगा। हॉस्पिटल गई थी मैं, एलिया को देखने। क्या वो फिर हॉस्पिटल पहुंच गई? पता नहीं क्या हाल बना लिया है अपना, सूख के कांटा हो गई है। क्यों, क्या हुआ है उसे? कासिम कह रहे थे कि खुदकुशी की कोशिश की उसने। क्या? पता नहीं क्या हो गया है उसे। क्या हुआ होगा? मैं सब समझ गया हूं क्या हुआ होगा। क्या समझ गए आप? यकीनन वो लड़के एलिया के पीछे आए थे। देख लिया अपने भाई की तरफ से बेटी को ढील देने और बेजा आजादी देने का नतीजा। उस लड़के ने एलिया का घर बसने ही नहीं दिया और अब भी उसे ब्लैकमेल कर रहा होगा। नौबत यहां तक पहुंचा दी कि उसे खुदकुशी करनी पड़ी। मैं तो पहले ही समझ गया था। अच्छा हुआ तुम्हें भी सबूत मिल गया। तुम्हारे भाई के बेजा लाड प्यार और आजादी ने बेटी की तो जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हारी नादानी ने हमारी इज्जत उछाल दी। किस हाल तक पहुंचा दिया।
खबरदार जो आइंदा एलिया से मेरी बच्चियों को मिलने दिया। और तुम भी आज तो चली गई थी, आइंदा भूल कर भी ऐसा कदम न उठाना। खुदा ना खास्ता अगर इस बात का पता असद की मां को चल गया तो जो कयामत उस घर में आई थी अब उससे भी बड़ी कयामत आएगी। मैंने कुरान उठाया तो मजबूरन आप लोगों को मुझ पर यकीन करना पड़ा। अगर वाकई मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या करते आप लोग? रिलैक्स। हाथ क्यों लगाया? हाथ क्यों लगाया? असद जी, तुम्हें लड़का कैसा लगा? अच्छा था, खुश इखलाक भी है। आई थिंक ही इज द राइट चॉइस फॉर आवर लुबना। और सबसे अच्छी बात कि फैमिली बहुत छोटी है, लड़का भी अच्छा था। और मुझे तो उन लोगों की निगाहों में लुबना के लिए भी पसंदीदगी नजर आ रही थी। अम्मी बस आप ये दुआ कीजिए कि जो हमारी लुबना के हक में बेहतर हो वो हो। बस दुआ करो कि उनकी तरफ से कोई अच्छा जवाब आ जाए तो मैं तो जल्द अज जल्द लुबना को इस घर से रुखसत कर दूं। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। आमीन। अल्लाह ताला तुम्हारी ज़बान मुबारक करे, अल्लाह ताला मेरी बेटी को खुशियाँ दे। और क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? हेलो, हाँ सोनिया। कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कुछ नहीं, अम्मी के साथ था। तुम बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरी तबीयत कैसी हो सकती है? तुम्हें नहीं पता कि मैं किस हालत में? मेरे अब्बू ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया। क्या? उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हारी अम्मी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो तुम मुझे अलग घर लेके दोगे। सोनिया तुम्हें पता है मैं अभी इस टाइम पर अफोर्ड नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? और अगर पॉसिबल नहीं तो मैं क्या करूं? तुम्हें बताना भूल गया, आज एक फैमिली लुबना को देखने आई थी। अच्छे लोग लग रहे थे। दुआ करो जल्दी उसका रिश्ता तय हो जाए तो फौरन शादी कर देंगे। और एक दफा अगर लुबना की शादी हो गई तो इसमें सब चीजें ठीक हो जाएंगी। एक मिनट, तो जब तक उसकी शादी नहीं होती तुम क्या चाहते हो मैं यहीं पे पड़ी रहूं? मेरे अब्बू मुझे इस घर में एक दिन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हर वक्त मुझसे पूछते रहते कि मैं कब वापस जाऊंगी। इस तरह तो मैं घुट-घुट के मर जाऊंगी ना। सोनिया प्लीज खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। अच्छा लिसन, कल मैं आ रहा हूँ, कल मिलकर बैठकर बात करते हैं। अभी आप अपना ख्याल रखें और रिलैक्स करें। ओके, बाय। बाय। चलिए बताइए मुझे, क्या हुआ था ऐसा कि जिंदगी पे से एतमाद, भरोसा ये सब खत्म हो गया आपका? खुदा की दी हुई जिंदगी से मायूस होना कुफ्र है। ये अल्लाह पाक जितने शान इंसान के नसीब में, उसकी किस्मत में लिख देता है, उन सांसों को बड़ी खुशी से जीना चाहिए। मैं आपकी ज़हनी कैफियत जान सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। रिलैक्स। हाथ क्यों लगाया? हाथ क्यों लगाया? मैंने तो बस क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कमजोर हो, बेबस हो तो कुछ भी कर लोगे? और अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो भूल है तुम्हारी। आप बिल्कुल गलत समझ। मैं गलत नहीं समझ रही, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम हो तो मर्दी,
सब जैसे? वैसे ही घटिया सोच है तुम्हारी। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। सॉरी, अगर बुरा लगा है आपको तो आई एम सॉरी। मैं नहीं लगाऊंगा दोबारा। प्लीज रिलैक्स, इधर बैठ जाइए। मैंने कहा ना सॉरी, बैठ जाइए। मुझे नहीं खाना, लेके जाओ यहाँ से। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, नफरत होगी मुझे इस नाम से, और नहीं खाना मुझे यहाँ से। तुम भी चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। आप बैठे। हाथ मत लगाना, जाओ यहाँ से। हाथ मत लगाओ, जाओ यहाँ से। आप बैठे। छोड़े मुझे। आप बैठे। छोड़े मुझे, नहीं बैठना। बैठे आप। जाओ यहाँ से। डॉक्टर को कॉल करो। छोड़ो मुझे, अकेला छोड़ दो, हाथ मत लगाओ मुझे। बैठे। जाओ यहाँ से। मैंने कहा मुझे हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। आप बैठे। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। हेलो। तो सर, रूम नंबर 102 की मिस सेली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ओहो। सर, उनको इंजेक्शन का रिपीट डोज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। डोज रिपीट कर दो, ठीक है? और एक काम करो, डोज रिपीट करने के बाद उनको कोई नींद की गोली दे दो। जी सर। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, कुछ खा लो, मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूं। नहीं खानी मुझे कोई मेडिसिन। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे प्लीज। बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम। क्या करना चाहती हो अपने आप के साथ? मारना है खुद को? हाँ, मर जाने दे मुझे। खुदा का वास्ता है, अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। अच्छा, और कुछ नहीं तो अपनी बच्ची के बारे में सोचो बाबा। उसी का तो सोच कर दिल बंद हो रहा है मेरा, सांस रुक रही है मेरी। देखो तहमीना, तुम्हें हौसला तो करना पड़ेगा। तुम इस तरह अपना हौसला तोड़ लोगी तो मैं भी हिम्मत हार जाऊंगा। और अगर हम दोनों ही हार गए तो फिर हमारी बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? सोचो, कौन संभालेगा उसे? प्लीज कुछ खा लो, फिर दवा खा लो। हाँ? प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कि मुझे फिर से क्यों लगाई है? अरे ये इसलिए लगाया है क्योंकि आप कुछ खा पी नहीं रही थी और आपके जिस्म को खुराक की जरूरत है। इसको निकलवाएं, वरना मैं खुद खींच के निकाल दूंगी। बिल्कुल
उतरवा देते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉमिस करें कि आप खाएं पिएंगी। प्रॉमिस? ओह माय गॉड। सर उनका एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। जी, मेरा ख्याल है कि आपको डिसीजन ले लेना चाहिए EST के लिए। नो डाउट कि ये एक क्रिटिकल केस है। नहीं, EST इज टू अर्ली फॉर हर। रही बात एग्रेशन की, तो वो अच्छा है जितना निकल जाए। आप एक काम कीजिए कि स्टाफ से कहिए कि ज़रा नज़र रखें कि कहीं वो ऐसी हरकत ना करें जिससे खुद को नुकसान पहुंचाएं। देखो, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ कि तुम थोड़ी रिलैक्स हो, कुछ खा लो। पेट भर के खाना खाने से, थोड़ी देर इस मॉल में घूमने फिरने से क्या मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी? ऐसे जब मैं घर जाऊंगी क्या सब कुछ ठीक हो चुका होगा? देखो, मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, पर मैं खुद कितना बेबस हूँ, तुम इस चीज को भी तो सोचो। अच्छा मुझे खुद बताओ, क्या मैं इस पोजीशन में हूँ कि हम दोनों एक अलग घर ले लें? और अगर मैं हूँ भी तो क्या तुम्हारे ख्याल में हमें अलहदा रहना चाहिए? अम्मी और लुबना को अकेला छोड़ दो? तो फिर क्यों अपना तुमने ऐसा मूड बना कर रखा हो? नहीं तो खुद समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं करूं तो क्या करूं? देखो, अम्मी को सिर्फ इतना गुस्सा है कि तुम्हारी वजह से लुबना का रिश्ता टूट गया। एक दफा लुबना का रिश्ता कहीं हो गया तो ट्रस्ट में सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अम्मी तुम्हारी दुश्मन नहीं। मुझे पता है, मैं समझती हूँ। अगर तुम समझ रहे हो तो फिर प्लीज ऐसा मुंह बना कर ना बैठो। मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अगर मुझे भरोसा करती हो। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तुम सिर्फ मेरा साथ दो प्लीज। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगी? क्या? कुछ भी नहीं, जो तुम्हारा खाने का डिश है वो लो। पास्ता ले आओ। आज तो मेरा भी बहुत जी चाह रहा था अपनी बेटी के हाथ का बना हुआ खाना खाने का। अम्मी मैंने कोशिश तो किया, पता नहीं कैसा बना है। हाँ, अच्छा ही बना होगा, आखिर तुमने इतने प्यार से जो बनाया है। लुबना, मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें लड़का कैसा लगा? पता नहीं क्या मतलब? अरे तुम उस लड़के से मिली थी, साथ में आके बैठी थी, बातें कर रही थी, कुछ तो बताओ कि लगा कैसे तुम्हें वो? मेरी बैठी तो आप भी थी अम्मी, आप बताएं आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी जानना भी तो जरूरी है ना। अम्मी मैंने पहले कभी कुछ बोला है क्या? अब भी कुछ नहीं बोलूंगी, जैसा आपको ठीक लगे, जैसे आपकी मर्जी। मैं जानती हूँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है, हमेशा मेरी बात मानती है। बस जैसे ही वो लोग रिश्ता देंगे ना, मैं जल्द से तुम्हारी शादी कर दूंगी और तुम्हें खुशी खुशी इस घर से रुखसत करूंगी। बेटा, हर माँ की ख्वाहिश होती कि वो अपनी जिंदगी में अपनी बच्ची को उसके घर में आबाद और खुश देखे। खुश रहो सदा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है इसे डॉक्टर साहब, लेकिन जाहिर है ये माँ है, एक बार मिलना चाहती है उससे। प्लीज प्लीज एक बार मुझे मिलने दो उससे। अगर आपकी इजाजत हो तो सिर्फ एक बार प्लीज। ठीक है, ओके। इलिया बेटा, कैसी हो तुम? ठीक। बेटा क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। इलिया, खुद को संभालो। चलो
घर चलो हमारे साथ। तुम्हारे पापा और मैं लगता है मर गए हैं। घर का सन्नाटा हमें काटने को पड़ता है। ना हमें रात को नींद आती है, ना कुछ खाने पीने को दिल चाहता है। बेटा हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मेरी जिंदगी आप दोनों के बगैर कुछ नहीं है, या आप लोगों की जिंदगी मेरे बगैर कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं है। बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें गुस्सा है मुझ पर, अपने पापा पर। हाँ, हमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने तुमसे पूछ लिया। गलती नहीं थी, एक जहर था जो मेरे कानों से उतरकर रगों में फैल गया। और जब जहर रगों में फैल जाता है ना, तो कोई जिंदा नहीं रहता। मत कहो, ऐसे मत कहो, माफ कर दो हमें। मैंने कुरान उठाया तो मजबूरन आप लोगों को मुझ पर यकीन करना पड़ा। अगर वाकई मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या करते आप लोग? ऐसे मत कहो बेटा, जो भूल जाओ। भूल ही तो नहीं सकती, नहीं भूल सकती। मुझे घर में मर जाने दिया होता, यहाँ लाके क्यों फेंक दी? मैं सुकून में मां हूं, आप दोनों को भी सुकून से रहना चाहिए। अपनी तन्हाई के घोर अंधेरे में हूँ, ये कोई रात है या सवेरे में हूँ, जिंदा दरगोर हूँ, जिंदा दरगोर हूँ, अपने अंजाम से कुछ लम्हा ही दूर हूँ। आपने कहा मुझसे कि यू हेट मी। बिल्कुल कीजिए हेट, अगर आप हेट करना चाहती हैं तो कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा कि आप मुझसे मोहब्बत करें। कहा कभी? चलिए आप जल्दी से खाना खाइए, क्योंकि इसके बाद आपको दवाई भी लेनी है। चलिए शाबाश, खाना खाइए, खाना खाइए, वरना सारा दिन इसी तरह आपके सर पे खड़ा रहूंगा मैं until you finish this. हरी आप। गुड गर्ल। आराम से। जिंदा दरगोर हूँ। सब कुछ मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं खाली हाथ ना रह जाऊं। अगर उसे मरना ही है तो वहीं जाकर मरे, उसी चौखट पर। क्या कर रही है? मैं मरना नहीं चाहती। अगर मुझे एहसास हो गया कि मैंने दीलिया के साथ ज्यादती की, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। आप दोनों से भी माफी मांगना चाहता हूँ। मुझसे माफी मत मांगना। अब मुझे किस गुनाह की सजा दी? बंद करो अपने ये ड्रामे, निकलो मेरे घर से इसी रात। ये ब्लैक कलर बहुत सूट करता है आप पे। मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना,
जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा ओ दिल यारा जिस्म चुप चुप से है आंखें अंधेरे छूने को बेताब